हाँ जी class. So today we are going to start our chapter number 3 of Indian Economic Development, that is LPG. It means Liberalization, Privatization and Globalization. हम चैप्टर की वे के अंदर इसको नहीं करेंगे, हम इसको समरी या यू कैन से एक पोएम या फिर एक यू कैन से स्टोरी की फॉर्म के अंदर इसको हम रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है. बुक के अंदर चैप्टर का नेम दे रखा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी कहते हैं. एलपीजी इज़ नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और यू कैन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. We are going to start our unit 2, that is economic क्या शुरू कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. अब देखो यूनिट का नाम क्या कह रहा है वो, सिंस 1991, यानी 1991 से हम बात करेंगे इसके अंदर, तब से लेकर अब तक क्या हुआ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल से सबसे लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ इन 1991 से, क्योंकि हम 1991 की बात करें तो हम 1991 पे ही आएंगे भैया जी. लेकिन बुक जो बच्चा खोल सकता है वो खोल लो, मैं अलाउ नहीं करता, मैं सीधा तुम्हें समरी बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ. ठीक भैया जी, बात है 1991 की. तब क्या हुआ था, इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को लाया गया. क्यों लाया गया था? क्योंकि यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज करना मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी. या फिर अगर तुम्हारी बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, बट मैनेजमेंट का इनएफिशिएंट, एफिशिएंट क्या होता है? अच्छा, और इनएफिशिएंट बुरा. यहाँ पर इंडिया के अंदर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी. किस चीज़ की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी? इंडिया की इकोनॉमी की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी. जैसा कि आपको पता है 1991 से पहले का समय कैसा गया था, याद है ना? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तबाही वगैरह मचाई थी, सब कुछ. लेकिन जब से एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ 1991 के अंदर, जब इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट किया, तो ये क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी यानी कि इंडिया की इकोनॉमी की. कब से थी ये? 1980s से थी. कब से थी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट? 1980s से. अब हुआ क्या भैया जी? हुआ ये कि गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, वो पेमेंट ही नहीं कर पा रही थी. रीपेमेंट और पेमेंट मतलब सेम रहता है. वो पेमेंट किस चीज़ की नहीं कर पा रही थी? जो उसने उधार पर पैसा लिया था, बोरो किया था, बोरोइंग्स की पेमेंट नहीं कर पा रही थी वो. और वो बोरोइंग्स कहाँ से ली गई थी? वो बोरोइंग्स ली गई थी अब्रोड से. कहाँ से ली गई थी? अब्रोड से ली गई थी. 3 जगह से ली गई थी, ये याद कर लो. अब्रोड, पीपल ऑफ द कंट्री, और तीसरा बैंक्स. पहला क्या है? अब्रोड. दूसरा क्या है? अब्रोड, देन पीपल ऑफ द कंट्री एंड देन बैंक्स. इन 3 जगह से इन्होंने क्या ली थी? बोरोइंग्स ली थी. किसने ली थी? गवर्नमेंट ने ली थी. अब ये पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स थे वो उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा थे. क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा थे. और वो ज़्यादा क्यों थे? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर जो ये वाला पहला पेज आपको दे रखा है बुक के अंदर, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड, उसके अंदर का टॉपिक मैंने अब तक आपको बता दिया है. सिंपल सी बात करूँ तो वो फ्रॉम बैंक्स तक जो मैंने 3 नाम आपको बताए हैं वो पेमेंट नहीं कर पाई थी, वो यहीं से हैं, इसी पैराग्राफ से. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. तो आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ, जो मैंने लाइन अब बोली है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो था वो ज़्यादा था रेवेन्यू से, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की वजह से. तो वो लाइन आपको इस बुक के अंदर, अपनी बुक है तो बुक के अंदर लिख लो. प्रिंट आउट निकाल रखा है पीडीएफ का, तो प्रिंट आउट के ऊपर लिख लेना. मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या थे? ज़्यादा थे रेवेन्यू से. क्यों थे? क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोग्राम से. एंड और क्या था?
थर्ड लाइन में देखिए अपनी बुक्स की, बेटा आप सभी बुक खोल लीजिए। और क्या था, अ लार्ज, थर्ड लाइन है हमारे पास, अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम, अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम, इनकम के बाद एरो डाल के लिख लो वॉज स्पेंट, वॉज स्पेंट। ठीक है, क्या लिखना है कि पहली बात तो ये थी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे रेवेन्यू से ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, और एक लार्ज शेयर जो था उसकी इनकम का, उसकी किसकी इनकम का, गवर्नमेंट की इनकम का एक लार्ज शेयर वो किसके ऊपर स्पेंड किया गया था, उन एरियाज के ऊपर जो उन्हें इमीडिएट रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, सच एज सोशल सेक्टर एंड डिफेंस, सच एज, या फिर सच एज की जगह आप लाइक लिख सकते हैं, LIKE, लाइक सोशल सेक्टर एंड डिफेंस। सो यहाँ पर एक नीड थी, यहाँ पर क्या थी, देयर वॉज अ नीड, डिफेंस के बाद फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, सो देयर वॉज अ नीड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन हाईली एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ज़रूरत थी किस चीज़ की, यूटिलाइज कर देना उसके जो भी बचे हुए रेवेन्यू हैं एक हाईली एफिशिएंट मैनर के अंदर। ठीक है, सो लिख लिया, मैंने भी लिख लिया है, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या बात है उसको सुनिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखने की जगह मैं आपको बताता हूँ वो आप कहाँ लिख सकते हैं। लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ पर आप आराम से लिख पाएंगे। तो एक लाइन है, एक पॉइंट है, उसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, उसको हम सेकंड पॉइंट बना रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट डाल के आप उसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और पेपर में पूछा भी जा सकता है इससे MCQ जो भी आपकी इस साल आने हैं। तो क्या है पॉइंट, लिख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स dropped, foreign exchange reserves dropped to the levels that were not sufficient, for even a fortnight, FORTNIGHT, fortnight मतलब होता है 2 weeks, ब्रैकेट में डाल के लिख लो 2 weeks, एज, क्योंकि इंडिया जो था उसने स्टार्ट कर दिया था, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। ठीक है, तो पॉइंट आपका सेकंड क्या आया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे उन्होंने अपने लेवल के ऊपर, मतलब वो उन्होंने अपना जो लेवल था उसको ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं थे, 2 वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए वो इनएफिशिएंट थे, सफिशिएंट ही नहीं थे बेसिकली। क्यों नहीं थे, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये लाइन आपने लिख ली। ठीक है, हाँ जी, प्रोसीड करें। क्या था, मैंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो क्या हो गए थे, ड्रॉप हो गए थे, उन्होंने अपना लेवल छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो सफिशिएंट ही नहीं थे 2 वीक के लिए, 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्तों को हमने क्या कहा है, फोर्टनाइट। क्यों, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था, ताकि वो अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा कर सके, मीट कर सके। ठीक है, अब आ जाइए इसी पेज के ऊपर, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आगे क्या करना है। अब यहाँ पर नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू रिड्यूस पेंटिंग
स्पेंडिंग और टू बूस्ट। यहाँ पे आप देखिए, ये लास्ट, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने पैराग्राफ शुरू कर रखा है, नाइदर वॉज, ये लास्ट 4th लाइन है, नाइदर वॉज एन अटेम्प्ट। तो नाइदर वॉज की जगह आप लिखिए नो अटेम्प्ट। नाइदर वॉज की जगह आप क्या लिखेंगे, नो अटेम्प्ट। नो अटेम्प्ट वॉज मेड, नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू रिड्यूस सच प्रॉफिलिगेट, इसको आप काट दीजिए, रिड्यूस स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेंडिंग के बाद नॉर सफिशिएंट अटेंशन वॉज गिवन, ये भी काट दीजिए। फिर लिखिए टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्ट्स। बेटा मैं आपके ना एक तरह से नोट्स ही प्रिपेयर करा रहा हूँ। जो नोट्स मैं आपको दूंगा ऑफलाइन, जो मेरे पास ट्यूशन आते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, उनको तो नोट्स मिल जाएंगे मेरे, लेकिन ऑनलाइन जो मोड है मेरा यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस। बट मैं आपको नोट्स बनवा सकता हूँ, दैट इज आई कैन। तभी मैं आपको कह रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं कटवा रहा हूँ वो काटते जाओ और लिखते जाओ। आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप सीधा बुक में से भी पढ़ सकते हैं। बाकी वैसे बच्चे कहते हैं कि हमें बुक में नहीं पढ़ना सर, हमें नोट्स दे दो, तभी नोट्स देता हूँ मैं। अदरवाइज आई डोंट वांट टू गिव यू नोट्स, आई वांट यू विल स्टडी फ्रॉम बुक। डीप में पढ़ो, डीप में पढ़ो, क्योंकि MCQ आना तो MCQ डीप से ही होंगे, ऑरली नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो जो लाइन में कटवा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो लिखते जाओ। बेशक बुक बढ़ती है या नहीं बढ़ती, आपको पढ़ने से मतलब है, बुक से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और बैकग्राउंड कर रहे हैं, या यू कैन से नीड फॉर NEP क्या थी और NEP होती क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हाथ भी नहीं लगाना है आज, ठीक। जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ के आ जाना घर से, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं लगाया गया था किस चीज़ के लिए, स्पेंडिंग को रिड्यूस करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, फॉर द, ताकि हम जो हमारे जो इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी हम पेमेंट कर सकें। फिर बात आई यहाँ पर इन द लेट 1980s, इसके अंदर देखिए पॉइंट लाइन है आपकी 1 2 3 4 5 6, 6th लाइन, प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन गया। प्राइसेस जो थे बहुत सारे एसेंशियल गुड्स के रोज शार्पली, मतलब तेजी से बढ़ गए, तेजी से बढ़ गए। इम्पोर्ट्स ग्रू, इसी से आगे वाली लाइन है, इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स जो थे वो बढ़ गए बिना एक, वो भी हाई रेट के ऊपर, बिना एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को मैच किए बिना। बात समझ में आ गई। ऑल्सो लास्ट सेकेंड लाइन, ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। कोई भी कंट्री और इंटरनेशनल फंडर जो था वो विलिंग नहीं था कि वो इंडिया को बचा सके, लेंड कर सके, ठीक है। फिर हुआ क्या, होना क्या था कि इंडिया ने अप्रोच किया। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक पॉइंट बनवाया था इन 1991, वो पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट के अंदर आपको मैंने ये पॉइंट्स अभी लिखवाए हैं। जो पहले पॉइंट के अंदर एक और, मतलब देखो पहला पॉइंट जो था वो पॉइंट नहीं था, वो बुलेट था। बुलेट के अंदर तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया, गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट। फिर उसके अंदर मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स और लिखवाए थे, एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन वाला, और सो देयर वॉज अ नीड टू यूटिलाइज रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू। हो गया। अब जो गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट वो पहला था। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जो मैंने तुम्हें लिखवाया सेकंड पॉइंट वो था। नो अटेम्प्ट वाला अभी मैंने लिखवाया तुम्हें, वो थर्ड था। प्राइसेस वाला जो था अभी तुम्हें लिखवाया, अंडरलाइन कराया, वो आपका फोर्थ था। और इम्पोर्ट्स वाला आपका फिफ्थ था। और नो कंट्री वाला आपका सिक्स्थ पॉइंट था, ठीक है। अब सेकंड बुलेट जो है वो आपकी शुरू हो रही है, आपको इंडिया से पहले लिख लो सो इंडिया अप्रोच्ड, ये आपका बुलेट हो गया, बुलेट पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाओ, उसके अंदर लिखो इंटरनल बैंक, सॉरी इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल बैंक। क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, that is IRBD, that is IRBD, popularly known as World Bank. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर IMF, आगे ही लिखा हुआ है IMF, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। उसको क्या हुआ था आगे देखिए IMF, ठीक है। यहाँ से आपको एंड को काट देना है, सॉरी एंड लिखे रहने देना है। IMF एंड received $7 billion as loan to manage the crisis। फिर क्या लिखना है वो लिखिए and for getting this loan, and for getting देखो क्राइसिस के बाद आपको क्या लिखना है एंड फॉर लिखा हुआ है। अवेलिंग की जगह आप गेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर अवेलिंग द लोन दीज, इंटरनेशनल को काट दो, लोन्स कर लो, ठीक है, लोन्स। एंड फॉर गेटिंग द लोन्स दीज एजेंसीज expected India to liberalize, privatize and globalize, ठीक है, expected to liberalize, ठीक है। एंड आपको आगे नहीं दे रखा है इसका, तो आप लिबरलाइज के आगे लिख लीजिए लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर बात आई इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, NEP by agreeing to conditionalities of IRBD and IMF। देखिए इंडिया एग्रीड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया एग्रीड। तो आपको करना क्या है, थर्ड बुलेट बनाना आपको, ठीक है। बुलेट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इंडिया एग्रीड से पहले लिखना है आपको अनाउंस्ड NEP बाय, एग्रीड को कर लो आप एग्रीइंग, बाय एग्रीइंग टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे लिखा हुआ है एंड अनाउंस NEP। तो आपको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इंडिया अनाउंस NEP बाय एग्रीइंग टू कंडीशनैलिटीज ऑफ IRBD एंड IMF। IRBD कौन है, वो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना भी है तो वर्ल्ड बैंक आप लिख सकते हैं और उसको ब्रैकेट में फिर आप IRBD कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं NEP है क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज बात करें कल करें, चलिए कल करते हैं इसके बारे में बात। और कल थोड़ा सा लिबरलाइजेशन का भी टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है NEP का, ठीक है। बाय बाय।